ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 17ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। 16ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। बस आपका इंतज़ार कर रहा था कि कब आप आएं और कब मुझसे झगड़ा करें। भाई मैं झगड़ा क्यों करूँगी, और वैसे भी अब आप हमसे दूर जा रहे हो। रोही राजा के बालों में हाथ फेरती हुई बोली। आहा रोही, ऐसे ही मेरे बाल सहलाती रहो, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है तो ठीक है। रोही ने उसे अखड़ में देख भाभी को इशारा किया। रोही ने उसे आनंद में देखकर भाभी को इशारा किया। आशा ने फ्रिज के ठंडे पानी से उसके मुंह पे छींटे मारे। ओहो हो, भाभी तुम मुझे कहाँ बैठने दोगी? इतनी ठंडी में इतने ठंडे पानी से छींटे मारे आपने? अच्छा तो ठीक है भाई राजन, अब मैं चलता हूँ, मेरी अब खैर नहीं। वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। रोही और आशा भी उसके पीछे भागी। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे कहाँ जा रहे हो हमारे बब्बर शेर? बस बस भाभी, अब जाने दो मुझे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तो मैंने कहाँ गुस्सा किया? वो अपनी जैकेट ठीक करता हुआ बोला। उसकी आवाज़ें सुनकर शक्कू भी बाहर आ गई। उसकी आवाज़ें सुनकर शक्कू भी बाहर आ गई। राजा की नज़र पड़ गई थी उस पर। दोनों एक दूजे को देखकर मुस्कुराए। इन दोनों को आपस में हंसते देखकर रोही और आशा भी समझ गई थी उनकी गुटरगुओं। मार डाला कमबख्त इश्क ने वरना। आशा ने उन दोनों को देखकर चुटकी ली। फिर रोही ने राजा से जाते जाते पूछा, राजा वैसे तुम्हारा ये प्यारा सा जो छोटा सा दिल है क्या अमेरिका में संभल पाएगा? क्यों, मेरा दिल इतना भी पागल नहीं कि बिना पंख के उड़ता फिरे। तुम आज तक वैसे यही तो करते आए हो। आशा ने फिर शरारत की। राजा रुककर उन्हें घूरने लगा। आपका मतलब कि मैं? हाँ मैं लोफर हूँ? आप मुझे पता था, आप मुझे ऐसा ही समझती हैं, इसीलिए मैं जहाँ से जा रहा हूँ। भाभी लगता है राजू मियाँ गुस्से में आ गए हैं। अब मजाक करना छोड़ दीजिए, रोही ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। आशा ने भी उसे और ना सताते हुए माफ़ी मांगी। राजा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मजाक करती हूँ, फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता है? अच्छा भाभी, बाकी बातें कल, अब मुझे जाने दो। अच्छा शक्कू को नहीं मिलोगे? रोही बोली। राजा ने पीछे देखा। शक्कू अभी भी पर्दे के पीछे खड़ी उसको देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कुछ कह रही हों। राजा उसके पास गया। उसको कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से राजन आ गया। राजा, तुम अभी जा रहे हो? चलो साथ ही चलते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? ज़रा बाज़ार जाना है मुझे। अच्छा चलो चलते हैं। राजा शक्कू को बिना कुछ कहे राजन के साथ बाहर चला गया। राजन ने अपना हीरो हांडा निकाला और चले गए वो। शक्कू के दिन इसी सोच में गुजर गए कि राजा के जाने के बाद वो क्या करेगी, कैसे जिएगी। बस यादों में ही वक्त गुजर जाता। कॉलेज से आने का पता चलता ना जाने का। कॉलेज से आने का पता चलता ना जाने का। जब रोही या नीतू उसका मूड बनाना चाहती तो वो और भी उदास हो जाती। आज राजा को वो बहुत मिस कर रही थी। उसको यहाँ पे आए 3 दिन हो गए थे। कॉलेज से आकर उसने पानी पिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राजा के अमेरिका जाने की बात उसे बार बार सताती।
उसे कचोटती उसे राजा के प्यार का एहसास हो गया था और अपने दिल को भी एहसास करा दिया इसका। नीतू चाय लेकर आई शक्कू के पास। शक्कू ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढका हुआ था और बेड पे लेटी हुई थी। नीतू ने लाइट ऑन कर दी क्योंकि उसे पता था शक्कू दरवाज़ा नहीं खोलने देगी। शक्कू ने नीतू को देख लिया था तो नीतू उसे चाय पकड़ाती हुई बोली, क्या बात है, परेशान क्यों हो? शक्कू ने ना में सिर हिलाया। कितने दिन हो गए तुम्हें खामोश पड़े ऐसे कितने दिन हो गए तुम्हें खामोश पड़े, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। नीतू ने उसे दिलासा दिया और उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। शक्कू अभी भी चाय वाला कप हाथ में यूं ही पकड़कर बैठी थी। उसका कुछ भी करने का मूड नहीं था हो रहा। कभी शो पीस लगी राजा की तस्वीर को देखती तो कभी दीवार लगी नन्हे मुन्ने बच्चों की तस्वीर को। रोही गुनगुनाती हुई अंदर आई। उन दोनों को पास बैठे देख उसे रहा न गया। फिर क्या था, भड़क पड़ी। मेरे बिना बहुत अच्छा लगता है ना ये बातें करना, अकेले अकेले चाय पीना। ठीक है, अब मैं भी ऐसे ही करूँगी, चाय भी अकेले ही पिया करूँगी। अच्छा, अब समझी, बात तो सारी चाय की है। और वैसे भी शक्कू ने चाय अभी पी कहाँ, देखो ऐसे ही हाथ में पकड़ रखी है, चाहो तो तुम ले लो। नीतू ने रोही को बोला। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी। इसने तो अभी तक अपने होंठ तक नहीं छुआए। नीतू ने शक्कू का कप देखकर कहा। रोही का मुंह फूला हुआ था पर बाद में उसने शक्कू से चाय ले ली। वो चाय की चुस्की लेती हुई बोली, ये शक्कू का मुंह क्यों उतरा हुआ है? दीदी, आपने कुछ कहा है? मैं क्या कहूँगी, पहले से ही ऐसे बैठी हुई है। नीतू की बात सुनकर रोही अंदाज़ा लगाती हुई बोली, लगता है कुछ असर हो रहा है। कैसा असर? आपको नहीं पता दीदी, प्यार हो गया शक्कू को। प्यार किससे? मिस्टर राजकुमार से। रोही अपने हाथ से स्टाइल बनाती हुई बोली। रोही की बात सुनते ही शक्कू घबरा सी गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि तुम उदास सी यहाँ अकेली बैठी हो, कहीं राजा के जाने का गम तो नहीं? तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? गम होगा तो मुझे ही होगा ना। नीतू उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने आगे होकर शक्कू को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहरा समंदर था, जैसे किसी भी वक्त छलक जाएगा। उसने शक्कू के गालों पर छलके दोनों आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया और कहा, अगर ऐसी बात ना होती तो तुम यूं ठंडी होकर ना बैठी होती। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? शक्कू नीतू के गले लग गई और सिसकती रही। उससे लिपट कर वो तीनों कमरे के अंदर थीं। आशा ने दरवाज़ा खोला बाहर से और सिर पर दुपट्टा लेती हुई बोली, क्या खुसर फुसर हो रही है, हमें नहीं बताओगी? आइए भाभी, आप भी ये खुसर फुसर सुन लीजिए। नीतू आशा के लिए बेड पर जगह बनाती हुई बोली और तीनों चारों ने कंबल अच्छी तरह से ले लिया। आशा शक्कू की तरफ देख रही थी क्योंकि वो बड़ी गुमसुम सी होकर बैठी थी। वो, आप सब ने चाय पी है कि नहीं? हमने तो पी ली है, अब आपकी लाडो रह गई है। रोही बेबी, अगर वो लाडो है तो आप कौन सी पराई हो? भाई हमारे लिए तो सब लाडली हैं। आशा ने उन सबके चेहरों को प्यार से छूते कहा। फिर वो रुककर बोली, लेकिन तुम सब यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ बाहर धूप में चलो, कितना प्यारा मौसम है बाहर। हवा तो है ठंडी मगर धूप है, बहुत अच्छा मौसम है। शक्कू, तुम्हें ये मौसम बहुत प्यारे लगते हैं ना?
चलें बाहर, आंगन में चलें। आशा ने शक्कू का दिल बहलाने का पूरा प्रयास किया था। आंगन में बैठे बैठे शाम होने लगी थी। आशा ने किचन से कुछ खाने की सामग्री लाकर उन सबको दी। रोही ने फल पकड़ लिए और शक्कू नीतू ने मूंगफली, गिरियाँ और बिस्किट वगैरह। आशा को भी शक्कू की अंदर की परेशानी का पता था, परंतु वो किसी के सामने बार बार जाहिर नहीं करना चाहती थी। खाते खाते भी वो राजा के बारे में सोच रही थी कि लगातार तीन दिन हो गए राजा को घर आए। वो आ क्यों नहीं रहा? घर में उसे कोई काम भी नहीं है। फिर उसकी सोच भी बढ़ती ही जा रही थी। आशा को चुप देख नीतू ने उसे हिलाया। भाभी, कहाँ हैं आप? कहीं आपको भी भैया की याद तो नहीं आ रही? अरे क्या बात करती हो नीतू, मेरी शादी को दूसरा साल होने को है और फिर मेरे मियाँ तो मेरे पास ही रहेंगे सदा। वो मुस्कुराती हुई बोली। रोही का मुंह तो सेब से सना हुआ था। उससे तो बात भी नहीं थी हुई जा रही। वो अपने दांतों को साफ करती हुई बोली, भाभी शक्कू, हम अंताक्षरी खेलते हैं। भाभी शक्कू, हम अंताक्षरी खेलते हैं। रोही की बात सुनकर शक्कू ने कह दिया, मगर रोही को ना कह के उसे जाना कहाँ था। बस रोही ने उसे मना ही लिया। सबसे पहले रोही ने ही गाना शुरू किया। अपना मुंह साफ किया और गाने लगी। आज सुबह जब मैं जगी, हो ठंडी पवन कहने लगी कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। वाह वाह, आज तो वैसे भी ठंडी ठंडी पवन का मौसम है। आशा ने प्यारी सी चुटकी ली। रोही ने आशा की तरफ इशारा करते कहा, चलिए भाभी, अब आपकी बारी। हूँ तो मेरी बारी लगा दी है, ठीक है। आशा याद करती हुई बोली। आशा बोली, हाय ने एक सपना मैं वेख्या कि एक राजन जट आया, मेरे दिल विच समाया, रोग इश्के दा लाया, की करा हाय हाय हाय। हाय ने एक सपना मैं वेख्या। आशा के साथ वो तीनों भी इतने ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसी कि समय ही बंद गया। खुश हो गई सभी। इस बार शक्कू भी दिल खोल कर हंसी। नीतू अभी तक हाय हाय करके हंसती चली जा रही थी। भाभी, इतना प्यारा गाना आपको कहाँ से मिला? मिल ही गया कुड़िए, अब तुम बोलो। नीतू रोही अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल करने में लगी थी। गेट भी खटक गया उसी वक्त। ये तो लगता है भैया आ गए। नीतू और आशा कुर्सी से उठीं। उधर शक्कू की आंखें खुशी से और भी चमक गईं। वो तो शायद राजा का ही इंतज़ार कर रही थी। नीतू ने गेट खोला तो देखा, अरे भैया, राजा आप दोनों ही पधार गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों, घर में कोई प्रोग्राम है क्या? अरे भैया, आप आ गए हो ना, प्रोग्राम है। आओ राजा, तुम भी यहाँ बैठो। नीतू ने कुर्सियाँ आगे करते हुए कहा। आशा भी अपनी जगह पर बैठ गई। शक्कू तो खिल के गुलाब हो गई थी। राजा को सामने पाकर वो बेइंतहा खुश हो गई थी, मगर उसके लेट आने पर गुस्सा थी। मम्मी और चाची जी भी आकर पलंग पर बैठ गईं। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? और राजा इतने दिनों बाद कहाँ थे? चाची जी, मैं भी पिछले 3 दिनों से बहुत बिजी था। मेरे चाचा जी आ गए हैं। अच्छा, वो कब आए? मम्मी, वो कल ही आए हैं। बस उन्हें ही ड्रॉप करने गया था दिल्ली। सॉरी।
और सुबह से शाम हो गई आते आते। शक्कू पर तो जैसे पहाड़ गिर गया था। राजा के मुंह से उसके चाचा के आने की बात सुनकर वो इस तरह परेशान हो गई कि बस उसकी परेशानी आशा और राजा ही दिल से महसूस कर रहे थे। आशा और राजा ही दिल से महसूस कर रहे थे। बाकी लोगों का ध्यान तो बातों में ही था। राजन अपने जूते उतारता हुआ बोला, भाई आज पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा, क्या बात है? उसका ध्यान अपनी अलबेली बीवी की तरफ था। आशा को बहुत शर्म फील हो रही थी। वो जल्दी से उठी पानी लाने के लिए 2 गिलास लेकर आई। एक राजा को दिया और दूसरा राजन को। आज कैसे भूल गई थी आप? ठंडी थी ना, सर्दी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि प्यास नहीं लगी होगी। सॉरी कह दिया ना। और वैसे भी रोही और उसके साथ नीतू ने भी बहुत शोर मचा रखा था, इसीलिए पता नहीं चला। राजन ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा। मम्मी को फ्री देखकर उसने झट कहा, मम्मी फिर एक कप चाय हो जाए। चाची जी राजन को झिड़कते हुए बोली। मम्मी को बार बार तंग करते हो, मुझे नहीं बोल सकते चाय के लिए? सॉरी चाची, अगर आप फ्री हैं तो आप ही बना दीजिए। और रात के खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लीजिए, सब कुछ चलेगा। राजमा बना लीजिए, मटर पनीर बना लीजिए, अगर छोले बना लें तो और भी अच्छा है। फिर आशा बोली, अगर सभी वैरायटीज़ आपके मुंह में एक साथ डाल दी जाएं तो और भी अच्छा है। वो दोनों ही हंस पड़े। चाची जी चाय बनाने के लिए किचन में चली गईं। काम वाली भी आ चुकी थी। वो किचन में बर्तन साफ़ करने में लगी थी। इन सब की बातों में रोही अपना काम पूरा होते देख लाल पीली हो रही थी। राजा ने हाथ में पकड़े पेपर से उसे इशारा किया, तुझे क्या हुआ है? ये अपना मुंह क्यों फुलाया हुआ तुमने? तुम्हारे ही कारण बिगन पड़ा है मेरी अंताक्षरी में। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें भी हमारे साथ गाना होगा। अरे ये सज़ा तो बहुत प्यारी सज़ा है। लो मैं भी तुम्हारे खेल में अब शामिल हूँ। राजा ने शक्कू की तरफ नज़र दौड़ाते कहा। बोल तो उससे सकता नहीं था प्यार से, मगर टेबल के नीचे से वो उसके पैरों को ज़रूर छेड़ देता था। इस बात की किसी को खबर नहीं थी। रोही आशा का गाया हुआ गाना याद करने लगी। फिर याद आते ही बोली, यस यहाँ पे। राजा तुम बाद में गाओगे, पहले शक्कू गाएगी। नहीं मैं नहीं गाऊंगी, तुम लोग ही गाओ। अच्छा जी, जब बोला कि तुम गाओगी तो बस गाओगी। रोही क्रोध में आ गई। उसका क्रोध देखकर शक्कू ने राजा की तरफ देखा। वो भी यही चाहता था। उसने भी नज़रें उचकाकर बोलने के लिए कहा। अब शक्कू को पता था कि गाना ही पड़ेगा। वो कान खुजलाती हुई ऊपर आसमान की तरफ देखकर गाने लगी। यही वो जगह है, यही वो फ़ज़ा है जहाँ पर कभी आप हमसे मिले थे। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया गाया है तुमने शक्कू। आशा भाभी ने शक्कू की तारीफ़ करते कहा। राजा भी अपना मुंह बना कर उसकी तरफ तारीफ़ कर रहा था। शक्कू अपनी चुन्नी ठीक करती हुई हंस पड़ी थी। रोही ने बोलना शुरू किया, राजा अब था पे गाओ हाँ ज़रा तुम। ज़रूरी नहीं कि था पे ही गाया जाए, मैं अपनी मर्ज़ी से भी गा सकता हूँ। नहीं राजा, ऐसे खेल का क्या मतलब रह जाएगा, तुम था पे ही गाओ। मगर नीतू मुझे था पे नहीं याद आ रहा, तो किसी से मदद ले लो, शक्कू ने उसकी तरफ झुकते कहा। पर रोही कहाँ मानती थी। वो तो यही बोले जा रही थी बार बार, इसमें किसी से मदद नहीं ली जा सकती।
या तो खुद गाओ या हार स्वीकार करो। हाँ, उसको कैसी मुश्किल में डाल दिया है तुमने रोही। मुझे नहीं आता। तो कहो मैं हार गया, रोही उछलती हुई बोली। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। थम जा ए ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, ये प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ चलते चलते तू भी सुन जा। अब बोल मोटी, राजा मजाक करता हुआ बोला। अब बोल मोटी। राजा ने रोही का कान खींचा और बार बार उसे अंगूठा दिखाकर हंसने लगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब इतना ना अकड़ो। गाना भी तुमने कितनी देर लगाकर गाया है, गाया तो है ना। ठीक है, मेरी स्टोरी इत्थे हुंदी ख़त्म ते बाकी दी स्टोरी असी करांगे कल नूं। ते मेरी स्टोरी अगर तुहानूं पसंद आई है तो प्लीज़ इसनूं लाइक करियो, मेरी वीडियो नूं लाइक जरूर करिया करो। मैं रोज़ वेखदी हाँ कहानी तुसीं सुनदे हो पर लाइक नहीं करदे हैगे। मेरी स्टोरी नूं लाइक करो, शेयर करो ते मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो। कमेंट करके मैनूं दस्सियो कि मेरी कहानी तुहानूं किवें दी लगी है। ते मिलदे हाँ कल नूं असीं फिर नए एपीसोड नाल। तद तक लिए सत श्री अकाल, रब राखा।